दोस्तों यहाँ पे जो है सेथिल लिखे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र H के सापेक्ष इसके सापेक्ष चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का पिछड़ना सेथिल कहलाता है। कहने का मतलब है क्या, H को बढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा था, B भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो H को बढ़ा रहे थे तो B भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। एक समय आया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्यार से चैनल MP जॉन पर स्वागत। दोस्तों मैं रनेश सर आप सभी को फिजिक्स पढ़ाने के लिए आया हूं। सबसे पहले एकदम मस्त बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं आज हम, जो कि 100% जो है ना इस बार एग्जाम में आएगा। तो यही कहेंगे आप दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को देखना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं दिमाग में आपको ठोक दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 के लिए, 12th वालों के लिए, 12th फिजिक्स। जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको हम लोग 87 भी कह सकते हैं, क्योंकि 86 तक मैंने पहले बता दिया है। जो कि आप यदि आपको देखना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स 100 VVI क्वेश्चन, मोस्ट VVI क्वेश्चन, जो कि आपको 86 हो गया है, 87 है, वही 100 में से 10 क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 87 जो है आपका, वो है सेथिल्य पास क्या है, इसकी सहायता से धारणशीलता एवं निग्राहिता को समझाइए। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मस्त और बहुत ही एकदम अच्छा क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ के ही जाना एग्जाम रूम में, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आने वाला है। सेथिल्य पास क्या है, तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कुछ शब्दों में। देखिए, परिभाषा लिखेंगे तो बहुत ही कम समय लगेगा और आपको याद करना है। यदि समझाना है मुझे तो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, आपको भी यहाँ पे बना रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सेथिल्य पास क्या है। अच्छा, सेथिल्य मतलब इसका इंग्लिश होता है हिस्टैरिसीस होता है, ठीक है ना। हम लोग पदार्थ को 3 भागों में बांटे हैं, 3 भागों में बांटा गया पदार्थ को, प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय और अनुचुंबकीय, ठीक है। तो सेथिल एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, और सेथिल जो है प्रॉपर्टी है, गुण पाया जाता है पदार्थ में जो लौ चुंबकीय पदार्थ में पाया जाता है, जैसे लोहा, स्टील, इसमें पाया जाता है, सेथिल का गुण पाया जाता है, ठीक है ना। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में नहीं पाया जाता। आपसे कोई पूछ सकता है सेथिल कौन सा पदार्थ जो सेथिल प्रदर्शित करता है, तो लौ चुंबकीय पदार्थ सेथिल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब आते हैं इसके बारे में समझते हैं। देखिए, ये आपका परिनालिका है, सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड कहते हैं कि एक तार होता है तांबा का, जिसको हम लोग लपेट देते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं लोग परिनालिका, ठीक है। और इसके अंदर हम एक लोहा का जो है लोहा का एक रॉड रख दिए हैं, ठीक है, लोहा का। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं I, ठीक है ना, जब धारा इसमें प्रवाहित करते हैं I, तो क्या होता है, लोहा में भी क्या होता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब है कि चुंबकत्व का गुण आ जाता है। चुंबकत्व मतलब क्या, कि इसमें खींचने की शक्ति आ जाती है, मैग्नेट का गुण आ जाता है, चुंबक का गुण आ जाता है, ठीक है ना। जैसे जैसे धारा हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती है। धारा जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है, और वैसे वैसे चुंबक का गुण भी बढ़ता है, मतलब चुंबक भी बढ़ता जाता है। उसको एक फिगर में समझेंगे हम, ठीक है ना। देखिए, ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। जैसे जैसे हम धारा को बढ़ाएंगे, ये देखिए, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र का, ये चुंबकीय एक्स एक्सिस जो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, और ये चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को दर्शाता है, ठीक है ना। ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को दर्शाता है और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम I को बढ़ाएंगे वैसे वैसे H भी बढ़ेगा।
और H बढ़ेगा तो इसके अंदर जो है चुंबकत्व का गुण भी बढ़ेगा। किसके अंदर? लोहा के अंदर चुंबकत्व का गुण भी बढ़ेगा, मतलब चुंबकत्व भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है। H बढ़ा रहे हैं तो B भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। H बढ़ने से I जब बढ़ाते हैं तो H बढ़ता है, H बढ़ने से क्या होता है, B भी बढ़ता है। बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा बिंदु आया जिसको हम लोग बोलते हैं A। एक ऐसा बिंदु आया, अब यहां पर जो है चुंबकत्व, ये पूरी तरह से लोहा जो है चुंबक बन चुका है। अब इससे अधिक जो है नहीं बढ़ेगा नहीं। अब ये इसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त बिंदु बोलते हैं। संतृप्त मतलब कि अब इससे अधिक ये वर्क नहीं कर सकता, ये अब थक चुका है पूरी तरह से, मतलब अब इसको आप बढ़ाइए, ठीक है ना, लेकिन अब ये बढ़ने वाला नहीं है, बी बढ़ने वाला आपका नहीं है, अब यहाँ आके रुक गया, मतलब ये पूरी तरह से अब चुंबक बन गया है। ये लोहा जो है चुंबक बन गया है पूरी तरह से, ठीक है, हो गया। अब जो है कहा गया हमको क्या कि इसके चुंबकत्व के गुण को भी बढ़ा बढ़ा कर हम क्या किए, ए तक लाए, और यह मैक्सिमम पॉइंट आ गया है, ठीक है, मैक्सिमम तो अधिकतम बिंदु तक आ गया है। अब धीरे धीरे कहा गया हमें क्या कि इसको जो है ना घटाकर इसके चुंबकत्व को वही चुंबकत्व कीजिए, वही चुंबक मतलब क्या कि इसके जो चुंबक वाला गुण आया है मैग्नेट का, उसको डीमैग्नेटाइज कर दीजिए। डीमैग्नेट मतलब क्या, अचुंबकीय कर दीजिए, मतलब क्या, चुंबक को हटा दीजिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसको घटाएंगे, फिर से क्या करेंगे, इससे पहले बढ़ा था अब फिर से घटाएं। जब घटता है तो कुछ इस तरह से ही घटता है, ठीक है, कुछ इस तरह से पीछे आता है, ऐसे आएगा, ठीक है। इसको घटाएं हम, तो घटाने के बाद देखिए क्या कि हमारा जो H जो है H यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। H का मान क्या हो गया, 0। Y एक्सिस पर क्या है, H का मान 0 है ना, तो H हो गया 0। लेकिन इसमें जो चुंबकीय गुण आया है, जो चुंबकत्व का गुण आया है वो 0 नहीं हुआ है। देखिए ये यहाँ पर आया है तो B 0 हुआ। B 0 तभी न होगा जब यहाँ आएगा, जब यहाँ आएगा तब होगा 0। लेकिन H 0 हो गया है, लेकिन B 0 नहीं हुआ है। इसको मान लेते हैं इस पॉइंट को B, और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं सेथिल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेथिल्य। मतलब अब इसके चुंबकीय गुण को घटाने के लिए, मतलब चुंबकत्व को घटाने के लिए जो पदार्थ चुंबक बन चुका है पूरी तरह से, उसको हम घटाए, H का मान पीछे ले गए तो घटा, लेकिन कुछ घटा, लेकिन पूरी तरह से ये अचुंबकीय नहीं हुआ, पूरी तरह से इसमें चुंबक का गुण हटा नहीं। अब और घटाने के लिए, इसको 0 करने के लिए, B को 0 करने के लिए हमको और पीछे आना पड़ेगा, इस तरह से पीछे आए, ठीक है, आए C पर। जब C पर हम आए तब ये क्या हो गया, B क्या हो गया, अब यहां पर B हो गया 0। H 0 नहीं हुआ है, B 0 हुआ है। तो यहां पर जो आए थे इसको हम लोग कहते हैं धारणशीलता, क्योंकि यहां से यहां तक OB जो है अभी चुंबकीय गुण उसमें है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्या, यहां से OB को क्या बोलेंगे हम लोग, धारणशीलता। इसको बोलेंगे धारणशीलता मतलब पदार्थ जो है वो चुंबकीय गुण को धारण कर लिया है, ठीक है ना। अब हम क्या किए, इसको हमको बोला क्या, किसी ने बोला क्या, नहीं हमको ये जो लोहा जो तुमको दिए थे हम, इसको तुम इसमें चुंबकीय जो गुण है, चुंबकत्व का जो गुण है उसको 0 करो। तो 0 करने के लिए क्या किए हम, और इससे आगे गए और इसको क्या किए, निगेटिव में ले गए और इस तरह से C बिंदु पर लाए तो B क्या हो गया, 0। अब ये क्या हो गया, चुंबक, ये जो लोहा है, लोहा में पूरी तरह से अब चुंबकीय गुण, चुंबकत्व का गुण हट गया है, ठीक है ना। तो यही का इस बिंदु पर हटा है, जिसको हम लोग बोलते हैं निग्राहिता, ठीक है ना, इसको बोलते हैं निग्राहिता। तो यहां पर देखिए क्या हुआ दोस्तों, यहां पे है B का मान 0 नहीं हुआ, यहां पर H का मान 0 हुआ है। धारणशीलता में क्या होता है, H का मान 0 होता है, निग्राहिता में B का मान 0 होता है, ये बात याद रखना है, ठीक है ना। अब जस्ट इसके अपोजिट हम जब जाएंगे, पीछे ले आएंगे, पीछे लाएंगे, तो भी क्या होगा, चुंबकत्व का गुण दिखलाएगा। जैसे धारा यहां से किए क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, उल्टा धारा प्रवाहित करेंगे तो ये पीछे आएगा, तो पीछे आएगा। एक समय ऐसा आया जो इस बिंदु पर आया, ये इसको जरा सा मिटा देते हैं, तो इसको जब पीछे लाए हम इस तरह से, तो यहां पर भी आया, D पॉइंट पर आया
और ये पूरी तरह से क्या पदार्थ क्या बन गया, चुंबक बन गया। और बोला अब हम इससे आगे नहीं जाएंगे। फिर से तो इस बिंदु पर इसको बोलेंगे संतृप्तता बिंदु बोलेंगे, संतृप्त बिंदु बोलेंगे। अब इससे आगे ये काम नहीं कर सकता है। फिर यहाँ से इसको बोला क्या हमको क्या कि क्या कहते हैं, आप H को 0 कीजिए, ठीक है ना। तो फिर इसको पीछे लाएं, इस तरह से पीछे लाएं इसको। तो ये इसको D बोले, इसको E बोले। यहाँ पर H हो गया 0, तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे धारणशीलता। अभी भी क्या है, इसमें चुंबक का गुण है ही। फिर पीछे ले जाएं, इसको पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा EF। यहाँ पर इसको बोलेंगे निग्राहिता। पीछे से लाएंगे तो निग्राहिता, ठीक है। और फिर इससे ऐसे करें, फिर से मिला दो इस तरह से। तो इस तरह से काम होता है। तो शैथिल्य कहते हैं किसको, यहाँ धारणशीलता हुआ, ये हुआ निग्राहिता। बोले क्या, किसी पदार्थ में जब धारा बढ़ाते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती, जिससे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी बढ़ते जाता है। मतलब उसके अंदर चुंबकत्व का गुण भी बढ़ता जाता है। और एक समय आता है जो पूरी तरह से वो पदार्थ चुंबक बन जाता है, तो अब उससे आगे वो बढ़ता नहीं है। फिर हम उसके चुंबकीय गुण को घटाना है, उसके चुंबकत्व को घटाना है, तो पीछे आते हैं। तो पीछे तो चुंबकीय क्षेत्र जो है 0 हो गया है, लेकिन फ्लक्स घनत्व 0 नहीं हुआ। मतलब उसके अंदर जो चुंबकत्व का गुण था वो 0 नहीं हुआ। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं φ/a। प्रत्येकांक क्षेत्रफल में प्रत्येकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। तो कहने का मतलब है क्या कि यहाँ पर धारणशीलता में H 0 हो जाता है, लेकिन B 0 नहीं होता है। आप फिर से यहाँ पीछे लाए और हमको कहा, अब अगला आदमी कह रहा है जिसका पदार्थ है लोहा जिससे हम लिए हैं, वो कह रहा है मुझे इसमें चुंबक नहीं चाहिए, उसको हमको लाओ इस तरह से कि जैसे हम तुमको दिए वैसे लाओ। तो फिर हम क्या किए, और अधिक एनर्जी लगा इसको पीछे लाए और हम क्या किए, फिर B को 0 किए, लेकिन H 0 नहीं हुआ। B 0 हुआ, इसमें निग्राहिता में B 0 होता है, धारणशीलता में H 0 होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये है निग्राहिता और धारणशीलता। चलिए शैथिल्य पास किसको कहते हैं, पास मतलब होता है वक्र होता है। तो वक्र हो गया क्या, यहाँ पर OABCDEF ग्राफ को हम लोग कहते हैं शैथिल्य पास कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए शैथिल्य पास, तो सबसे पहले लिख लेते हैं शैथिल्य किसे कहते हैं, फिर लिखेंगे शैथिल्य पास किसे कहते हैं। शैथिल्य पहले लिख लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो है शैथिल्य लिखे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र H के सापेक्ष, इसके सापेक्ष चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का पिछड़ना शैथिल्य कहलाता है। कहने का मतलब है क्या, H को बढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा था, B भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो H को बढ़ा रहे थे तो B भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। एक समय आया जो यहाँ पे जो है ना, ये तो आगे बढ़ेगा, लेकिन अब B आगे ऊपर नहीं जाएगा, तो मतलब B नहीं, H के सापेक्ष क्या हो गया, B क्या हो गया, पिछड़ गया ना। मतलब पिछड़ गया मतलब क्या, अब हम आगे नहीं चलेंगे। दोनों साथ साथ बढ़ रहा था पहले शुरुआत में, H भी बढ़ रहा था, B भी बढ़ रहा था, H भी बढ़ रहा था, B भी बढ़ रहा था, H भी बढ़ रहा था, B भी बढ़ रहा था। एक समय आया जो कहा क्या, B अब हमसे अब नहीं होगा, क्योंकि हम जो है ना पूर्ण रूप से चुंबक बन चुके हैं, अब हमसे नहीं होगा। मतलब क्या, H अब बढ़ेगा तो तुम बढ़ना है, तुम बढ़ो, लेकिन हम बढ़ने वाले नहीं, अब हम ऊपर जाने वाले नहीं है। मतलब पिछड़ गया, H के सापेक्ष क्या हो गया, B क्या हो गया, पिछड़ गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं शैथिल्य कहते हैं, ठीक है। वक्र OABCDF को शैथिल्य पास कहते हैं। OABCDEF को हम लोग कहते हैं शैथिल्य पास कहते हैं। अब आता धारणशीलता कि चुंबकीय क्षेत्र को पूर्ण रूप से हटाने, चुंबकीय क्षेत्र मतलब H को पूर्ण रूप से हटा दिए, इधर से यहाँ से आया, ठीक है ना। H पूरी तरह से हो गया 0। हटाने के बाद भी पदार्थ में चुंबकत्व का गुण बना रहता है। पदार्थ में चुंबकत्व का गुण बना हुआ OB क्या है, चुंबकत्व के गुण को दर्शाता है। मतलब इतना अभी है ये, इसमें चुंबकत्व का गुण इतना है ये है, इस गुण को बोलते हैं धारणशीलता। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, धारणशीलता में H बराबर 0, लेकिन B बराबर नॉट 0। B 0 नहीं हुआ है, B ये देखिए 0 हुआ है, यहीं पर है, ठीक है ना। अब आता निग्राहिता, जब चुंबकीय क्षेत्र को हटाया जाता है तथा विपरीत दिशाओं में बढ़ाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को H को हटाया जाता है, विपरीत दिशा में क्या कर रहा है, बढ़ाया गया है, यहाँ तक लाए हैं, बढ़ाया जाता है। तो एक निश्चित मान पर चुंबकत्व का मान 0 हो जाता है। एक निश्चित मान पर C पर क्या हो गया, B का मान क्या हो गया, 0 हो गया। और जिसे क्या कहते हैं हम लोग, निग्राहिता कहते हैं। निग्राहिता में जो है B बराबर होता है 0, लेकिन H बराबर होता है
नॉट जीरो, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं शिथिल, शिथिलपास और धारणशीलता और निग्राह्यता। समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए हमेशा। और ये 87 नंबर क्वेश्चन था, 86 तक मैंने पहले बता चुका हूँ, तो अब आगे फिर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बस इसी प्रकार से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए और बस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।